इस कहानी का लेखक है भूषण पाटिल। ये कहानी है पीहू की। पीहू सिर्फ 15 साल की एक लड़की थी, शरारती, नटखट, हर वक्त हंसती रहने वाली, लेकिन दिल से बहुत ही साफ और मासूम। वो कक्षा 10वीं में पढ़ती थी, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस दिन के बाद उसके जीवन में सिर्फ एक ही इंसान बचा था, उसका बड़ा भाई राघव। राघव ने सिर्फ भाई बनकर नहीं, बल्कि माँ बाप बनकर उसे पाला था। उसने कभी भी पीहू को यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, और शायद इसी वजह से राघव आज तक कुंवारा था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ पीहू थी। राघव कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक बड़ा पुलिस अफसर था, इतना बहादुर और सख्त कि शहर के बड़े बड़े गुंडे, बदमाश और मवाली भी उसका नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते थे। लेकिन उसकी सख्ती सिर्फ अपराधियों के लिए थी। पीहू के सामने आते ही वही सख्त पुलिस अफसर एक नरम दिल भाई बन जाता था। वो पीहू को कभी अकेला कहीं नहीं जाने देता था, यहाँ तक कि स्कूल ट्रिप में भी नहीं। पीहू, दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भाई, मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं 10वीं में पढ़ती हूँ। एक दिन स्कूल में अचानक सभी बच्चों को हॉल में बुलाया गया। इस साल 10वीं कक्षा के सभी बच्चों को धुरी गांव ले जाया जाएगा। धुरी गांव पहाड़ियां और घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। वहां बच्चे खेती देखेंगे, गांव की जिंदगी समझेंगे और 5 दिन वहां रुकेंगे भी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पीहू भी बहुत खुश थी, लेकिन फिर अचानक उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ पीहू? यार, भाई मुझे कभी जाने नहीं देंगे। सच में तेरे भाई तुझे कहीं नहीं जाने देते। पीहू ने मुंह बना लिया। तभी पूजा की आंखों में शरारत चमकी। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? 3 दिन बाद तेरा जन्मदिन है ना? हाँ, बस उसी दिन अपने भाई से गिफ्ट में ट्रिप पर जाने की परमिशन मांग लेना। पीहू की आंखें चमक उठी। अरे हाँ, शायद भाई मना नहीं करेंगे। पूजा मुस्कुराई। बिल्कुल, जन्मदिन पर तो मान ही जाएंगे। तीन दिन बाद राघव ने पीहू के लिए शानदार जन्मदिन की पार्टी रखी। उसने उसके सारे दोस्तों को बुलाया। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। केक, म्यूजिक, हंसी, शोर। पीहू बहुत खुश थी। रात देर तक पार्टी चलती रही। धीरे धीरे सारे दोस्त चले गए। घर में अब सिर्फ राघव और पीहू थे। पीहू धीरे धीरे राघव के पास आई। भाई एक फेवर मांगू? क्या हुआ बेटा? पीहू थोड़ा हिचकिचाई। मुझे एक और गिफ्ट चाहिए। अरे, अभी तक कम पड़े क्या? चल बता, क्या चाहिए? भाई, मुझे स्कूल ट्रिप पर जाना है। राघव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। नहीं, ये मांग तुम्हारी मैं पूरा नहीं कर सकता। क्यों भाई, जाने दीजिए ना, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं भेज सकता। पर भाई सब जाएंगे, प्लीज इस बार जाने दीजिए। राघव चुप था। पीहू ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज मेरा जन्मदिन है, आज तो मान जाइए। राघव कुछ देर सोचता रहा। ठीक है, जाओ, लेकिन एक शर्त पर। क्या सच में? भाई जो कहो मैं सब मानूंगी। हर दिन मुझे 4 बार फोन करोगी और ठीक से खाना खाओगी। पक्का भाई। कुछ दिन बाद ट्रिप का दिन आ गया। स्कूल की बस बच्चों से भरी हुई थी। राघव खुद पीहू को बस तक छोड़ने आया। अपना ध्यान रखना। हाँ भाई, मैं अपना ध्यान ठीक से रखूंगी। कोई भी परेशानी हो तुरंत फोन करना। पक्का भाई। बस धीरे धीरे चल पड़ी। पीहू खिड़की से हाथ हिलाती रही। राघव बस को दूर जाते देखता रहा। उसे पता भी नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। रात हो चुकी थी। बस धुरी गांव के पास पहुंच रही थी। पीहू और पूजा साथ बैठे थे। पीहू खिड़की के पास बैठी थी। वो सिर बाहर निकालकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। अचानक
उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी और जो उसने देखा उसे देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पेड़ की डाल से एक उल्टा लटका हुआ था और उसकी चमकती आंखें सीधे पीहू को देख रही थी। बस आगे बढ़ गई। पीहू घबरा गई। उसने तुरंत पूजा को बताया। पूजा, मैंने अभी पेड़ पर किसी को देखा। किसी को? कोई उल्टा लटका था और मुझे देख रहा था। अरे पागल, तुझे भ्रम हुआ होगा। पीहू भी चुप हो गई। उसने सोचा शायद सच में वह सिर्फ उसका भ्रम था। बस कुछ ही देर में धुरी गांव पहुंच गई। वहां बच्चों के लिए एक बड़ा कॉटेज तैयार किया गया था। सबने खाना खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे छोटे थे, इसलिए हर कमरे में 2-2 बच्चे रुक सकते थे। पीहू और पूजा को मिला सबसे ऊपर वाली मंजिल का आगे कमरा। दोनों बहुत थक चुके थे। बिस्तर पर लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। लेकिन रात के करीब 2 बजे अचानक पीहू को लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर खींच रहा हो। वो घबरा कर अचानक उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। उसने इधर उधर देखा और अचानक उसका दिल और तेज धड़कने लगा। पूजा वहां नहीं थी। पूजा, कहाँ हो पूजा? कोई जवाब नहीं। तभी अचानक धड़ाम, कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। ठंडी हवा कमरे के अंदर आने लगी। पीहू डर गई, लेकिन वो थोड़ी हिम्मत वाली लड़की थी। उसने खुद को संभाला और बोली, शायद पूजा टॉयलेट गई होगी और हवा से खिड़की खुल गई होगी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी और खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से नीचे देखा, उसका दिल जैसे रुक गया। नीचे कॉटेज के सामने पूजा खड़ी थी और वो धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रही थी। पीहू हैरान रह गई। अरे, ये पूजा इतनी रात को कहाँ जा रही है? उसने जल्दी से दरवाजा खोला और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। नीचे आकर उसने देखा पूजा अब जंगल के अंदर जा रही थी। पीहू ने जोर से आवाज लगाई, पूजा, रुक पूजा। लेकिन पूजा रुकी ही नहीं। वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। पीहू घबरा गई। ये तो क्या कर रही है? उसने सोचा वापस जाकर किसी टीचर को बुलाऊं, लेकिन फिर उसे डर लगा। अगर तब तक पूजा कहीं गायब हो गए तो? इसलिए वो भी उसके पीछे चल पड़ी। जंगल का रास्ता बहुत खराब था। चारों तरफ घना अंधेरा। ऊपर पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कहीं उल्लू की आवाज, कहीं सूखे पत्तों की चरमराहट और कहीं दूर से किसी जानवर की आवाज। आगे आगे पूजा जा रही थी और पीछे पीछे पीहू बार बार आवाज लगा रही थी, पूजा, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? लेकिन पूजा जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो बिना रुके बस आगे बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वो दोनों जंगल के बहुत अंदर आ गए। पीहू अब डरने लगी थी। उसने धीरे से कहा, ये तो क्या कर रही है? तभी अचानक पूजा रुक गई। पीहू धीरे धीरे उसके पास जाने लगी और फिर उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गई। पूजा एक बड़े से घर के सामने खड़ी थी। वो घर बहुत अजीब था। पूरा घर काले रंग से पुता हुआ था। दीवारों पर सूखे पत्ते चिपके हुए थे और घर के सामने एक पुराना बड़ा कुआं था। इतने घने जंगल में कोई घर कैसे बना सकता है? वो धीरे धीरे पूजा के पास पहुंची और उसके पीछे खड़ी होकर बोली, अरे बहरों की नानी माँ, कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनती क्यों नहीं? और यहाँ क्यों आई है तू इस घने जंगल में? कुछ सेकंड तक पूजा बिल्कुल चुप खड़ी रही। फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। पीहू थोड़ा घबरा गई। क्या हुआ तुझे? ये क्या पगलों की तरह हंस रही हो? मैं यहाँ आई नहीं हूँ,
क्या मतलब? पूजा धीरे धीरे मुड़ी। तुझे यहाँ लाना था। अचानक पूजा का शरीर बदलने लगा, उसकी लंबाई बढ़ने लगी, उसके बाल अचानक सफेद होने लगे। पीहू डर के मारे पीछे हट गई और जैसे ही पीहू ने उसका चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उनमें अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा एक बूढ़ी औरत जैसा हो गया था। उसकी चमड़ी कई जगह से फटी हुई थी और उनमें से काला चिपचिपा पानी निकल रहा था। वो अब पूजा नहीं थी, वो एक भयानक चुड़ैल थी। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक उस काले घर के अंदर से रोने और चीखने की आवाज़ आने लगी, जैसे सैकड़ों लड़कियां रो रही हैं। अचानक घर के दरवाजे के पास कई सारी परछाइयां दिखाई देने लगी। वो सब चीख रही थी, रो रही थी। पीहू डर से चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो। लेकिन उस घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो रोते हुए चिल्लाई, भाई मुझे बचा लो। लेकिन तभी चुड़ैल और कई परछाइयों ने उसे पकड़ लिया और उसे खींचकर घर के अंदर ले गई। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जंगल में फिर से वही खामोशी छा गई। उसी रात दूर शहर में राघव अचानक नींद से जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अभी अभी सपना देखा था। सपने में पीहू उसे पुकार रही थी। वो बार बार चिल्ला रही थी, भाई मुझे बचाओ। राघव घबरा गया। उसने घड़ी देखी, 3 बज रहे थे। उसने सोचा, शायद कोई बुरा सपना था। अभी फोन करूंगा तो पीहू डर जाएगी। सुबह कॉल करके उसका हाल पूछ लूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी वक्त उसकी बहन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। इधर असल में पूजा टॉयलेट गई हुई थी। जब वो वापस कमरे में आई तो उसने देखा पीहू वहां नहीं थी। वो घबरा गई। पीहू, कहाँ हो तुम? उसने पूरे कमरे में देखा, लेकिन पीहू कहीं नहीं थी। वो तुरंत नीचे भागी और टीचर्स को जगाया। सर, पीहू कहीं नहीं मिला है। कुछ ही मिनटों में पूरे कॉटेज में हड़कंप मच गया। सभी टीचर्स और बच्चे पीहू को ढूंढने लगे, लेकिन पीहू कहीं नहीं मिली। सुबह 6 बजे राघव के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। हेलो, क्या आप राघव जी बोल रहे हैं? जी हाँ। मैं पीहू का शिक्षक आनंद बोल रहा हूँ। राघव का दिल धड़कने लगा। क्या हुआ मेरी पीरू को? वो रात को कहीं चली गई है और अभी तक हमें नहीं मिली। जैसे ही उसे पता चला कि पीहू गायब हो गई है, वो बिना एक पल गंवाए धुरी गांव के लिए निकल पड़ा। कुछ ही घंटों में राघव धुरी गांव पहुंच गया। जैसे ही वह कॉटेज के सामने पहुंचा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वहां सभी टीचर खड़े थे। मेरी पीहू कहाँ है? आप लोगों ने मेरी बहन का ध्यान कैसे नहीं रखा? देखिए राघव जी, हम रात भर उसे ढूंढते रहे। रात भर ढूंढते रहे? अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। फिर उसने खुद को संभाला। मुझे मेरी बहन चाहिए, किसी भी हालत में। पूरा गांव अब पीहू को ढूंढने में लग गया था। गांव के लोग, पुलिस, टीचर सब जंगलों में खोज रहे थे, लेकिन पीहू का कोई पता नहीं मिला। दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, लेकिन पीहू का कोई सुराग नहीं। राघव की हालत खराब हो चुकी थी। वो बार बार बस यही कह रहा था, कहाँ चली गई मेरी बहन? आखिरकार राघव ने अपने 2 दोस्तों को बुलाया, नितिन और राहुल। दोनों ही इंस्पेक्टर थे। दोनों धुरी गांव पहुंच गए। राघव, तू चिंता मत कर।
हम तेरे साथ हैं। मैंने खोजी दस्ते को भी बुला लिया है, हम हर जगह ढूंढेंगे। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है, पता नहीं वो कहाँ होगी। तभी वहां एक लड़की आई। उसका नाम था निशा। वो पीहू की क्लासमेट थी, बहुत पढ़ी लिखी और सुंदर। वो राघव के पास आई। आप पीहू के भाई है ना? हाँ। पीहू हमारे स्कूल आई थी, बहुत प्यारी बच्ची थी और कितनी बार उसने आपका नाम लिया था। वो आपसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर राघव की आंखें फिर भर आई। हिम्मत मत हारिए, हम सब आपके साथ हैं। कुछ दिन बाद राघव अकेला गांव के बाहर एक पत्थर पर बैठा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी दूर खड़ा लगातार उसे घूर रहा था। राघव ने उसे इशारे से बुलाया। कौन हो तुम? मेरा नाम शिवलाल है। आपकी बहन खो गई है ना? तुम्हें कैसे पता? साहब, कई सालों से यहाँ लड़कियां गायब होती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी बेटी भी कई साल पहले गायब हुई थी और उसे भी वहीं ले गई थी। कौन ले गई थी? वही चुड़ैल जो हर अमावस को आती है। राघव गुस्से में उठ गया। बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और वो वहां से चला गया। लेकिन कुछ देर बाद राघव सोचने लगा, अगर ये सच हुआ तो। उसने नितिन और राहुल को सब बताया और तुरंत अपने पास बुला लिया। मैं भूत प्रेत में यकीन करता हूँ, ये सब बेकार की बातें है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। चलो उससे मिलते हैं। सभी लोग शिवलाल के पास पहुंचे। हमें उस चुड़ैल के बारे में बताओ। साहब, मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने बताया था। कहाँ रहता है वो? शिवलाल ने दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। वहीं ऊपर, वो अकेला रहता है। चलो उससे मिलते हैं। तभी निशा भी आ गई। मैं भी चलूंगी। ठीक है, चलो। और सभी पहाड़ी की तरफ चल पड़े। उधर पीहू को धीरे धीरे होश आया। उसने आंखें खोली और सामने का दृश्य देखकर उसका दिल कांप गया। वो एक काली कोठरी में थी, चारों तरफ अंधेरा, दीवारों पर खून की लकीरें, अजीब अजीब आवाजें, रोने की, चिल्लाने की, हंसने की, जैसे हजारों आत्माएं वहां कैद। दीवारों पर कई साए उल्टे लटके हुए और वो सब उसे घूर रहे थे। पीहू डर से कांपने लगी। तभी दीवार से एक भयानक चीज नीचे उतरने लगी। एक भयानक चुड़ैल। वो धीरे धीरे पीहू के पास आई और जोर से हंसने लगी। आ गई ना तुम भी यहाँ मरने। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ी हूँ तुम्हारा? अब तू यहाँ से कभी नहीं जा सकती। तू हमारी दुनिया में आ चुकी है। अमावस्या के दिन सबसे बड़ी चुड़ैल तुझे मारेगी और तेरा खून पिएगी और फिर उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। फिर तेरी आत्मा भी यहीं भटकेगी, सालों साल तड़पती रहेगी। पीहू डर से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और डर के मारे वो फिर से बेहोश हो गई। तो दोस्तों, धूरी गांव के जंगल में छिपा वो काला घर जहां से कोई कभी वापस नहीं आया और अब उस घर में कैद थी पीहू। लेकिन क्या राघव अपनी बहन को बचा पाएगा या फिर पीहू भी उन हजारों आत्माओं में शामिल हो जाएगी जो सालों से उस घर में कैद है? यह रहस्य आज भी धूरी गांव के जंगलों में दफन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और पार्ट 2 के लिए कमेंट में लिखें पार्ट 2।